हमारा शरीर ही हमारा सेवक है, यह 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए कार्य करता है, आत्मा उसकी सेवा साधना पर मुक्त हो जाती है, उसके अंत हो जाने पर तो जीवन की इतिश्री ही मान ली जाती है। ऐसे वफादार सेवक को समर्थ, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बनाए रखना प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है, धर्म है। सभी ऐसा ही चाहते हैं, परंतु हम जो रहन सहन आहार विहार अपनाते हैं जिसके कारण मनुष्य रोता कल्पता है तथा दुर्बलता और रोग से ग्रसित होकर असमय ही दम तोड़ देते हैं, समर्थ स्वास्थ्य रहना ही है, प्रकृति के संकेतों का अनुसरण करने मात्र से ही यह पूरा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप प्रकृति के सभी जीवधारी यही करते हैं। फल स्वरूप दुर्घटना की आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर वे साधारणतया स्वस्थ रहते हैं, समर्थ रहते हैं और समय अनुसार अपनी मौत मरते हैं। प्रकृति के स्वस्थ रक्षा के नियम व्यवहार अत्यंत सरल और आसान है। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। उचित अनुचित का निर्णय करने वाला यंत्र इसी शरीर में लगा है जो तत्काल बता देता है कि क्या करना चाहिए, कब। मर्यादाओं का पालन एवं अनुशासन मानने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आहार विहार का ध्यान रखने से स्वस्थ रक्षा की समस्या हल हो जाती है। आहार प्रमुख पक्ष है और उत्तरार्ध में विहार आता है। आहार क्या खाए, कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए आदि अनंत चेतना इससे स्वयं ही बताती रहती है। विहार नित्य कर्म, स्नान, शांत, स्वयं परिश्रम, संतोष आदि इसका तात्पर्य है। मनुष्य का स्वाभाविक आहार फल अन्य है। हालांकि खादों और कीटनाशकों दवाइयों की भरमार है। मसालों का प्रयोग कम हो। आहार का सूखापन मिटाने के लिए पानी पीना आवश्यक है। पानी भी एक आहार ही है। जाड़े के दिनों में 8 गिलास और गर्मी के दिनों में 10-12 गिलास पानी पीना है। स्वच्छता के पक्ष, हाथ पैर के नाखून बराबर काटते रहना चाहिए। स्वास्थ्य का सफाई से घनिष्ठ संबंध है। गंदगी और बीमारी एक ही बात है। जिन कपड़ों में पसीना का स्पर्श होता है उन्हें नित्य साबुन से धोना आवश्यक है। घर की दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए। जल्दी सोना और जल्दी सोना और जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही सांस हमेशा गहरी लेनी चाहिए ताकि फेफड़ों के समूचे भाग में सक्रियता बनी रहे और शरीर के समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे। इससे छाती, जिगर, हृदय, आमाशय, आंतों आदि का व्यायाम होता रहेगा। चेहरे पर सदैव प्रशंसा भरी मुस्कान बनी रहे, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह एक अच्छी आदत है। आज तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट का आम प्रचलन होता जा रहा है। एक को देखकर दूसरा सीखता है। इससे बचना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि खांसी, दमा, कैंसर आदि होने की आशंका रहती है। फेफड़े जल जाते हैं, निकोटीन जमता रहता है, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आमाशय एवं आंतों की शक्ति घटने लगती है। भांग, अफीम, चरस, शराब, ताड़ी सेवन करने से तुरंत उत्तेजना आती है। लगता है कि फुर्ती आई है, काम करने का सामर्थ्य बढ़ता है। पर इसका खुमारी उतरने के बाद शरीर लुटा पिटा जैसा लगता है, इज्जत आबरू को बैठते है। शराबी अपना स्वास्थ्य, सम्मान, पैसे गंवाने के साथ परिवार के भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। भांग, चरस, अफीम आदि शराब के छोटे भाई बहन है तो हीरोइन, हंशीश बड़ी बहन है। आहार के 2 महत्वपूर्ण तत्व विटामिन और क्षार है। विटामिन हमारे शरीर के विभिन्न जीवन रसों में सत्यता उत्पन्न करता है और रोगों को दूर करता है। लवण या क्षार हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। नित्य भोजन में मिलाए जाने वाले साधारण नमक ही सिर्फ नहीं होता है। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, गंधक, आयोडीन आदि भी आवश्यक है। भोजन के समय भोजन के पदार्थ ऋतु एवं अवस्था के अनुकूल आहार भेद संतुलित भोजन पर आवश्यक है। आज प्रगति का युग कहा जाता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल से आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सुख सुविधा साधनों की दिशा में अनिवार्यजनक उन्नति की है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2-3 पीढ़ी में ही जन स्वास्थ्य की भयंकर दुर्दशा हो गई है। तलाश करने पर एक ही उत्तर मिलता है और वह है आहार विहार में विकृति। स्वादों के पीछे आहार के स्वाभाविक एवं सात्विक रूप से नष्ट कर दी गए हैं। आज 3/4 आहार अभक्ष्य स्तर का खाया जाने लगा है। जिह्वा का चटोरपन जिधर नाचता है कठपुतली उधर ही नाचते हैं। मनुष्य की बुद्धि विपरीतता की यह भयंकर विकृति एवं विडंबना है। सुख शांति का मार्ग सरल है। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का मार्ग अति सरल है। अपनी साधारण चतुरता को छोड़कर सीधा साधा रहन सहन अपना ले। प्राकृतिक से नाता जोड़े। आहार विहार संबोधि सूत्र अपनाएं। सात्विक भोजन करें, प्रकृति के नजदीक रहे, सदा जीवन व्यतीत करें। आप सदैव स्वस्थ रहेंगे।